हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारा चल रहा है हमारे अतीत सेकंड जो हमारी बुक है, और हम लोग मुगल काल को पढ़ रहे थे। तो कल हमने मुगल काल की कुछ विशेषताओं को लेकर या कुछ जानकारी को लेकर हमने पढ़ने का प्रयास किया और हमने कुछ अन्य तथ्यों को भी आपका नजर दो देखा था। क्लियर है? तो चलिए पहले हम डिजिटल बोर्ड पर चलेंगे, फिर जो कल डाउट है पहले उनको पूछेंगे, कुछ क्वेरी होगी, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? चैप्टर आपके सामने है और चैप्टर को आप अच्छे से देखेंगे तो एक एक मुद्दा क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज है आपके सामने चैप्टर को लेकर। क्लियर है? इसमें सबसे पहले हमने जो है आपका देखा कि बाबर की, तो हमने आपका बाबर को पढ़ा। देख लिया आपने? तो कल हमने बाबर को पढ़ा कि बाबर की शुरुआत कहाँ से आई, कैसे हुआ, उसका बेसिक चीजें क्या थी। इन सभी चीज को हमने देखने का और जानने का प्रयास किया कि बाबर आखिर में आया कैसे। क्लियर है? देखिए, जब आप किसी को न्योता दोगे ना तो आपके घर वो आएगा ही आएगा। ऐसे न्योता किसने दिया था, अभी आपको ढूंढना है कि राणा सांगा ने उनको न्योता दिया था कि आप आइए और अटैक कीजिए। ठीक, अब न्योता दिया तो फिर तो हो गया काम, और उसने पूरी स्थिति को अपनाया और जीतने के युद्ध के मैंने कारण बताया कि उसने तोपों का प्रयोग किया है। क्लियर है? पहली बार आपका पानीपत का आपका युद्ध लड़ा है। क्लियर है? और ये आपका तराई वाला क्षेत्र है पानीपत। ठीक, चलिए वापस चलते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि कहाँ कहाँ से आए मुगल, अपने आप को बताते कैसा था। पहली बात हमने सबसे पहले यहाँ से देखा कि मुगल क्या स्थिति थी, कि उनके कुछ आपके धरोहर, मुगल कौन थे उनके बारे में हमने पढ़ा कि मुगल कौन थे। तो हमने देखा मुगल दो महान वंशों के क्या थे, दो महान वंशों थे। माता की ओर से चंगेज थे और पिता की ओर से वो आपका तैमूर थे। ठीक, तो चंगेज खां की स्मृति जुड़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो अपने साथ क्या अनुभव करते थे, इसलिए वो अपने साथ हमेशा तैमूर लगवाना पसंद करते थे और वो अपने आप को तैमूर वंश का जो है गर्भ अनुमान करते थे। उज्बेकों के साथ उनके हमेशा जाति प्रतिबंध थी और उनके साथ कंपटीशन हमेशा लगा रहता था। और इन सारे चीजों को हम लोग आपका अच्छे से इसमें देख चुके हैं कि क्या स्थिति उनकी रही, किस किस तरह से उन्होंने युद्ध लड़े। क्लियर है? तो हमने एक एक करके इन सारी चीजों पर गौर कर लिया कि भाई आखिर में ये हो क्यों रहा था, किस तरह की चीजें थी और क्यों हमने लड़ी। क्लियर है? इनको हमने देख लिया। क्लियर है? आगे बढ़े। जो मुगल सैन्य अभियान है उनको हम देख रहे हैं कि किस प्रकार के मुगल सैन्य अभियान हुए। ठीक, मुगल फौजों को हमने देखा किस प्रकार से चल रही हैं और कैसे उन्होंने तोपों का प्रयोग किया है युद्ध में। उन सारे तोपों को भी हमने आपका देख लिया। ठीक है, प्रमुख घटनाओं को हमने पढ़ा कि कौन कौन सी घटना हुई है प्रमुख। ठीक, और हुमायूं को भी देख लिया हमने। ठीक है, और इन सब चीजों पर हमने एक एक करके जो है गौर करके सारी चीजों को देखने का और जानने का प्रयास किया कि आखिर में भैया ये हो क्यों रहा था। ठीक है, चलिए। ठीक, अब बात आएंगे अकबर की। तो आप इतना चरित्र चित्रण जो है आप इसमें देख चुके थे। तो यहाँ तक सबसे पहले कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज आपको समझ ना आई हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेरी हो आप लोगों को?
देख लिया। चलिए अब हम बात करते हैं अकबर की, और अकबर को आप जानते हैं कि अकबर का टाइम पीरियड 1556 से लेकर 1605 के बीच की टाइम पीरियड है, स्थिति है वो हमने देखी। क्लियर है? और इसकी स्थिति को हमने पढ़ा, ठीक, और इसकी स्थिति को पढ़ा हमने, आपका देख भी लिया, ठीक। अब ये आता है कब? 1556 में, और उसके बाद आपका जो है 1605 तक ये आपका रहता है। 1556 से लेकर 1605 तक काफी लंबा समय पीरियड इसने ट्रेवल किया। और ध्यान रखना 13 वर्ष की अल्प आयु में इसको सम्राट बना दिया गया, क्योंकि आप पता है जहांगीर की डेथ हो जाती है, और जहांगीर की मृत्यु होने के बाद क्या बनता है, ये आपका शासक बनता है। हालांकि इसको बैरम खां का संरक्षण प्राप्त था, क्लियर है, और बहुत लोग थे कि जो इसके बाप के संरक्षण में रहे, उन सब चीजों को हमने इसमें आपका देख लिया। अब देखिए इन सबको संरक्षण प्राप्त होने के बाद और ये सब कुछ बाप का देखने के बाद हमने इसमें देखा कि 13 वर्ष की अल्पायु में बाप का सम्राट बना, और उसके शासनकाल में 3 अवधियों में विभाजित है। शासनकाल को हम किस में देखते हैं? 3 जो अवधि हैं, यानी कि जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में देखते हैं। पहला है 1556 से लेके 1570, इसके मध्य अकबर का संरक्षण था बैरम खां, और बैरम खां ने अपने घरेलू कर्मचारियों स्वतंत्र हो गया। तो छोटा था तो पहले किसके नियंत्रण में रहा? बैरम खां के। क्लियर है? तो बैरम खां के नियंत्रण में था, और उसने सूरी और अफगान और निकटवर्ती राज्यों में जैसे मालवा और गोंडवाना, यानी जो आपका मध्य प्रदेश का रीजन है, और अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1668 में सिसोदियों की बाप की राजधानी चित्तौड़, यानी कि राजपूत का क्षेत्र था, और रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। यानी कि ये वो क्षेत्र थे जहां पे राजपूत शासन, जो आपके शासक थे वो आपका शासन कर रहे हैं, राजपूत लोग। क्लियर है? अब दूसरा समय है 1570 से लेकर 1585 के बीच का। ये गुजरात का समय है, और बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जो अभियान हैं ये आपके चलाए गए, ठीक है। और इस अभियान में आप देखेंगे कि मिर्जा हाकिम के पक्ष में था। ये मिर्जा हाकिम का पक्ष इसमें रहा कि भाई जो मिर्जा हाकिम है उसका पक्ष को आप देख सकते हैं, ठीक। और विद्रोह ने आपका और जटिल कर दिया। और तीसरा उसका जो चला है, तो पहला कब है? 1556 से लेके 1570, 1570 से लेके 1585, और तीसरा 1585 से लेके 1605। इसके मध्य अकबर ने क्या किया अपना, आप देखेंगे, राज्य यानी कि साम्राज्य विस्तार किया। उत्तर और पश्चिम में अभियान चलाए, यानी कि जो आपका गुजरात, मालवा, राजस्थान का जो क्षेत्र है, इन सब रीजनों पर सफावादियों को हराकर कांधार पर कब्जा किया, यानी कि सोचिए कांधार तक ये चला गया था। और और जो बाबा कश्मीर है, इसने कश्मीर को भी जोड़ लिया। और हाकिम मिर्जा की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। यानी कि हाकिम मिर्जा कहाँ का शासक था? काबुल का, ठीक। यानी कि वो उसके पक्ष में रहा, किसके? अकबर के। अब देखिए अब आता है बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्से, यानी कि आप कुल मिलाकर मध्य प्रदेश से नीचे की तरफ चलेंगे तो जो आपका रीजन महाराष्ट्र और कर्नाटक के आसपास का, और ये आंध्रा वगैरह तेलंगाना के बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पर पड़ता है, खानदेश, बरार, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, इन सब पर इनने अपना राज्य स्थापित करने गया। और इसने अपने अंतिम वर्षों में अकबर द्वारा सत्ता सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई। सलीम इसका पुत्र था, उस सलीम ने अंतिम टाइम में इसका विद्रोह कर दिया। क्या किया? विद्रोह। जिस सलीम को हम क्या आपके शाहजहां के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े। देखिए आगे बढ़ रहे हैं,
और हम एक एक करके इसमें और सारी चीजों को आपका देखेंगे। इतना हम देख चुके हैं। अब देखिए, अब सलीम के टाइम में लड़खड़ा गई। सलीम यानी कि जिसको हम जहांगीर कहते हैं। सलीम का नाम जहांगीर था, मैं शाहजहां बता गया, गलत बताया मैंने आपको। सलीम का नाम जहांगीर। अब जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के जो आपके सिसोदिया थे, अमर सिंह को मुगलों की आपका सेवा स्वीकार कराई कि आप मुगल साम्राज्य में आइए और वहां की सेवा स्वीकार करिए। इनको सेनापति बनाया। आप जैसे सिख हैं, अहोम विद्रोह, अहमदनगर का खिलाफ अभियान चलाया, इन्होंने सिखों के खिलाफ भी अभियान चलाए, ठीक है, और जो अहमदनगर उसके खिलाफ भी, और जो पूर्णतः आपके सफल नहीं हुए। क्या हुआ? जो पूरी तरह से आपके सफल नहीं हुए। जागीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। अब जैसे अकबर के टाइम में जहांगीर ने विद्रोह किया था, ऐसे ही अब क्या होगा, शाहजहां के टाइम में जहांगीर विद्रोह करेगा। अब जहांगीर, अब फिर बाद में शाहजहां करेगा। अब शाहजहां यहाँ कर रहा है ना, तो फिर शाहजहां के टाइम में औरंगजेब करेगा। तो अगर एक बार आपने रीति शुरू कर दी तो आपकी औलाद वैसे ही वही रीति पर आपका चल पड़ती है। तो ऐसे ही यहाँ इन्होंने शुरू कर दी। और अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, उसने विद्रोह किया और उसकी पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया, जो असफल रही। खुद की पत्नी देखिए, उसको हाशिए मतलब सिरे पर, कोने पर धकेलने का प्रयास किया। हो गया? आगे बढ़े। चलिए पीछे देख लीजिए एक बार, कोई डाउट यहाँ तक अकबर में? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के एक एक करके हम इन सारी चीजों को अच्छे से देख रहे हैं, और हम देखकर इन पर बात भी करेंगे, ठीक है। तो हमने खुर्रम यानी कि जो शाहजहां जहांगीर का वो था, हमने उसको देख लिया। क्लियर है कैसी कुछ स्थिति थी? चलिए, शाहजहां 1626 से लेके 1658। दक्कन में शाहजहां का अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान लोदी ने विद्रोह किया और वह आपका पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान चलाए, बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा हो गया। ओरछा आपके मध्य प्रदेश के बगल में पड़ता है, और बुंदेलों का यहाँ आपका बहुत बड़ा शासन था। कभी मौका मिले तो ओरछा आपको जाना चाहिए, और ग्वालियर से पहले, मतलब ग्वालियर के बाद पड़ता है ओरछा, ठीक। और उत्तर पश्चिमी में लख पर आपका कब्जा हुआ। उज्बेकों के विरुद्ध अभियान चलाया, जो असफल रहा। परिवार स्वरूप गांधार के सूफीवाद से भी हाथ से निकल गया। सफावादियों का भी हाथ से निकल गया। जो किसने कब्जाया था? अकबर ने, ठीक, जो असफल रहा। ठीक है, देख लिया आपने। अंत 1662 में अहमदनगर के मुगलों पर आपका राज्य मिला। बीजापुर की ने भी सुलह के से आपका निवेदन कर लिया। 1697 से 98 के बीच शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। अब लड़ने लग गए आपस में उत्तराधिकार के लिए, ठीक। इसमें औरंगजेब की विजय हुई। 4 बच्चे थे, चारों लड़ रहे थे। दारा सिकोह इसमें थोड़ा अच्छा था। दारा सिकोह और 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां की शेष जिंदगी आगरा के ताजमहल में ही, जो उनका आगरा में उन्होंने ताजमहल बनवाया था ना, उसी की जेल में कटी। किसकी? औरंगजेब इसकी।
शाहजहां की। तो जिस प्रकार इसने अपने पिता के टाइम में विद्रोह किया था, उसी प्रकार लोगों ने जो उसके पुत्र थे, उन्होंने इसके टाइम में विद्रोह कर दिया। क्लियर है? तो क्या काम अच्छे किए, ये तो आप इस पे थोड़ा सा आप इसके चार्ट में नजर लगा आप दौड़ा सकते हो कि क्या इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया या घटाया। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने अहमदनगर को मिला लिया, बीजापुर जो है आपकी सुलह की नीति पर बैठ के बात कर ली गई। ठीक है, और इसको हमने देख लिया। चलिए ध्यान दीजिए, और इसके बाद अब भारत में एक अलग शासक जिसे सब जानते हैं और बड़ा विवादित शासक, नाम है औरंगजेब। 1663 में उत्तर पूर्व अहोम की आपके पराजय हुई, परंतु 1680 में उसने पुनः अधिकार कर लिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिक्कों के विरुद्ध अभियान चलाया और अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों के खिलाफ विद्रोह किया। यही कारण है कि आंतरिक जनजाति उत्तराधिकार के मसले में मुगलों का हस्तक्षेप था। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान चलाने में सफल रहा, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी को आगरा स्थित कैद खाने से कैद किया और वहां से वो भाग निकले। ठीक, उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया, लेकिन पश्चात उन्होंने मुगलों के विरुद्ध अभियान चलाए। राजकुमार अकबर और औरंगजेब के विरुद्ध अभियान हुए, जिसमें खुद मराठे और दक्कन में सल्तनत का सहयोग मिला और बाद में सफावादी ईरान भाग गए। ये कहां चले गए? ईरान चले गए। तो आप देख सकते हैं कहां कहां पर इनको सफलता पाई, किस किस तरीके से इन्होंने अपनी शासन को चलाया। आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं कहां पर कैसी सफलता थी। मराठा सरदारों ने भी किस प्रकार चलाया, ठीक है, किसको कैद में रखा कि इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, मारवाड़ के राजपूतों पर शासन करने के लिए क्या प्रयास किया था, और ये इतना हमने यहाँ तक देख लिया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के विरुद्ध शासन अभियान चलाया। या तो किसने चलाया था? अकबर ने दक्षिण भारत का अभियान चलाया। तो आपने देख लिया, अकबर के विरुद्ध पश्चात उन्होंने औरंगजेब ने सेना भेजी और 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर मुगलों द्वारा इनको मिलाया गया। 1658 में औरंगजेब ने दक्कन और छापामार युद्ध पत्ती कर ली और इसके विरुद्ध अभियान और प्रबंधक चला गया और स्वयं के हम प्रबंधन में आपके बंधे और उत्तराधिकार के गजब को लेकर जाट और सिख और सनातनियों में अहोम में बहुत सारी जो होड़ है वो आपके होने लग गई। और हम इस होड़ को हम आपका देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सारे अभियान हमको देखने के लिए मिले। क्लियर है? देख लिया? देख लिया आपने? आगे बढ़े, चलिए। आगे बढ़ जा रहे हैं और इनको देख रहे हैं। कश्मीर, जम्मू, लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, अंबूर, मथुरा, आगरा,
फतेहपुर सीकरी, चित्तौड़, इलाहाबाद, गोंडवाना, उड़ीसा, बरार, अहमदपुर, ये देखिए ये बीजापुर, अहमद और गोलकुंडा, इन जगह को आप देखिए, ये गुजरात। तो ये वो सारे क्षेत्र हैं जहां पर इनका शासन है। अब मालवा रणथंभौर तक तो किया, ये लोग यहाँ तक तो शासन किए, लेकिन दक्षिण भारत में अब एंट्री हो रही है अकबर के बाद औरंगजेब की। ठीक, ये आपका चित्तौड़ और आपका रणथंभौर है। ठीक, और ये कांधार और काबुल यानी कि वर्तमान का जो पाकिस्तान का रीजन है, उस वाले क्षेत्र को हम लोग आपका देख रहे हैं कि कहाँ तक ये शासन कर रहे हैं। क्लियर है? देख लिया? चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मुगल ज्येष्ठ अधिकारी के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। मुगलों का क्या था कि बड़ा लड़का ही शासन बढ़ेगा, ऐसा मुगलों में कुछ प्रचलन था नहीं। ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का राज्य का उत्तराधिकारी होता है। इसके विपरीत उत्तराधिकार में सैयद यानी कि मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते हैं। किसकी? मुगलों के तैमूर, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन कर समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है, यानी कि जो संपत्ति है उसको क्या कर देंगे, सारे पुत्रों में बांट देते हैं। और ये अच्छा भी है कि बाप का जो साम्राज्य है सारों में बांट दिया जाएगा। तालिका वन में रंगीन उदाहरण को पढ़िए। मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाण पर गौर कीजिए। उनके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा सही तरीका था, ज्येष्ठाधिकार या शहादत का अधिकार? अब बताइए, विद्रोह हो रहे हैं तो जेठ को बना देना, जो पहला पुत्र बड़ा है आप उसको ही बना दीजिए ताकि ये विद्रोह ही ना हो। लेकिन उनके यहाँ ऐसा प्रचलन नहीं था। क्या था? उनके यहाँ ऐसा नहीं था, बड़े को नहीं बनाते थे। क्लियर है? उनके यहाँ अलग था। थोड़ा सा एक जानकारी हमको मिला है, थोड़ा इसको देखिए। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। अब राजपूतों ने मुगलों ने, जिन राजपूतों ने उनकी अधीनता को स्वीकार किया, उन्होंने उनके साथ शादियां भी की और वैवाहिक और पारिवारिक बाप के संबंध भी बनाए। उन पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों को भी आप देखेंगे। ठीक ठीक है। जहांगीर की मां कच्छप वंश की राजकुमारी थी और अंबा यानी कि वर्तमानपुर जयपुर के राजपूत की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी, यानी कि जहांगीर की मां भी हिंदू थी और ये भी, और राजपूत थी, और वह मारवाड़ यानी कि जोधपुर शासक की पुत्री थी। किसकी थी? जो जोधपुर के शासक हैं उनकी वो पुत्री थी। तो ऐसा नहीं है, जब इन्होंने इनके पारिवारिक संबंध आपके बनाए और देखा, ठीक, और तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे शासन को आगे बढ़ाया, कैसे शासन व्यवस्था को चलाएंगे। इन सब चीजों पर आप देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं, ज्येष्ठता का जो नियम है वो कैसे लागू होता है, या किन की चीजों की आधार की वो आपका बात कर रहे हैं। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं। तो इनके यहाँ कोई ऐसी परंपरा रही नहीं आज तक, क्योंकि ये जो है पहले ही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो आपका ज्येष्ठता का नियम है वो आपका किसे है, तैमूर की प्रथा को मानते हैं, यानी कि बड़ा लड़का बने ना बने इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। हमारे क्या होता है कि जो बड़ा लड़का है
वो ही आपका बनता है। क्लियर है? उसी को ये राइट्स हैं, उसी को चीजें दी गई हैं। ठीक? तो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक ताना बाना है, जिस तरीके से प्राचीन चीजों में ये आपका चला आया है, उसी को हम लोग उसी अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं और उसी के अनुसार हम लोग आपका देखते हैं। क्लियर है? चलिए, ठीक है। तो इस तरह की से हमने बच्चों ये आपका जानने का प्रयास किया कि आखिर में उत्तराधिकार के बाद नियम क्या थे और कैसे आपका जो है बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां, अकबर वगैरह इनके शासनकाल कैसे रहे, इनको हमने एक-एक देखने का और जानने का प्रयास किया। क्लियर है कि हुमायूं के बाद अकबर आते हैं और अकबर के बाद कैसे आपका जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद कैसे औरंगजेब अपने यहाँ शासन करते हैं, इनको हमने जानने का प्रयास किया। उनकी व्यवस्थाओं को पढ़ा। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।